मुकुंद हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने सिंधु सभ्यता के वीडियो देखे। आज से हमारा नया टॉपिक ऋग्वैदिक काल शुरू हो रहा है। हमारे जो भी दोस्त नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। ऋग्वेद में दास दस्युओं को क्या नहीं कहा जाता था? अकर्मण, मृद्धवाक, दस्युहन, अयच्युअन। दोस्तों, हमारा यह जो प्रश्न है वह यह है कि दास दस्युओं को क्या नहीं कहा जाता था। इस प्रश्न को करने का हमारा सही तरीका है कि जो विकल्प दिए गए हैं आगे हम उसका अर्थ जान लें तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। अकर्मण, अकर्मण का अर्थ है वैदिक क्रियाओं को न करने वाला। मृद्धवाक अर्थात अपरिचित भाषा बोलने वाला। दस्युहन, दास दस्युओं का घर विनाश करने वाले को दस्युहन बोला जाता था। अयज्जुवन, यज्ञ न करने वाला। ऋग्वेद जैसा कि आर्यों ने लिखा है इस अनुसार से दास दस्युहन अर्थात दासों के घरों को नष्ट करने वाले को दस्युहन बोला जाता था। दस्युहन इंद्र की उपाधि थी। इसके अलावा दास दस्युओं को अदेवयु अर्थात वैदिक देवताओं को न मानने वाला, अब्राह्मण, श्रद्धा व धार्मिक विश्वास से रहित, अव्रत, व्रतों से रहित भी कहा गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित पुर के वर्णन में प्रयुक्त कौन सा शब्द अभीष्ट अर्थ को द्योतित नहीं करता है? पूर्वी, चौड़े थे। अश्ममयी, पाषाण निर्मित। आमा, धातु निर्मित। शतभुजी, 100 दीवार वाले। दोस्तों, शत का अर्थ 100 है अतः हमारा डी ऑप्शन सही है। ऋग्वेद में दास दस्युओं के घर काफी रोड वगैरह चौड़े थे हड़प्पा संस्कृति के, इस वजह से उनको वहां पे उर्वी शब्द का प्रयोग किया गया अतः हमारा ए ऑप्शन भी सही है। अश्ममयी अर्थात पाषाण निर्मित, पत्थर से निर्माण हुआ था। आमा कच्ची ईंटों के बने हुए मकानों को बोला जाता है, जबकि धातु निर्मित के लिए आयसी शब्द का प्रयोग होता था अतः हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर है, क्योंकि आमा का अर्थ कच्ची ईंटों के लिए होता है जबकि धातु निर्मित के लिए आयसी शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, असुमेलित विकल्प है। ब्राजपत चारागाह का प्रधान, कुलपा गांव का प्रधान, ग्रामणी परिवार का प्रधान। ब्राजपति चारागाह का प्रधान था और इसे बड़े जत्थे का भी प्रधान बोला जाता था अतः हमारा फर्स्ट विकल्प सही है। अतः हमारा ए और डी ऑप्शन नहीं होगा। अब दोस्तों हमें बी और सी में देखना है, तो बी और सी में दो तो है कि असुमेलित है, जबकि तीसरा भी हमारा असुमेलित है अतः हमारा उत्तर बी होगा, क्योंकि कुलपा परिवार के प्रधान को बोलते हैं जबकि ग्रामणी गांव के प्रधान को बोला जाता था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या है 1028, 1128, 1058, 1038। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 1028। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसकी रचना संभवतः सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी। इसमें 1028 सूक्त व 10,580 मंत्र हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का संकलन किया था जिस कारण इन्हें वेदव्यास भी बोला जाता है। नेक्स्ट, कौन विद्वान आर्यों का मूल स्थान यूराल पर्वत में स्थित किर्जिन का मैदान मानते हैं? मैक्स मूलर, ब्रेंडस्टीन, रोड्स बैक्ट्रिया, एडवर्ड मेयर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रेंडस्टीन। ब्रेंडस्टीन ने भारतीय भाषा कोश के आधार पर यह कहा कि आर्य मूलतः एक पर्वत के नीचे घास के मैदान में निवास करते थे जो कि संभवतः यूराल पर्वत में स्थित किर्जिक का मैदान है। मैक्स मूलर आर्यों का आदि देश मध्य एशिया मानते हैं। रोड्स बैक्ट्रिया और एडवर्ड मेयर दोनों विद्वान आर्यों का मूल देश पामीर के पठार को मानते हैं। नेक्स्ट, गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक द आर्यंस में आर्यों का मूल स्थान बताया है। हंगरी, जर्मनी, दक्षिणी रूस,
उत्तरी ध्रुव। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिणी रूस। गार्डियन चाइल्ड्स ने अपनी पुस्तक द आर्यंस में आर्यों का मूल स्थान दक्षिणी रूस बताया है। इनके साथ मेयर और पीक महोदय भी दक्षिणी रूस ही आर्यों का मूल स्थान मानते हैं। हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी आर्यों का मूल स्थान गाइल्स महोदय मानते हैं। पेनका और हर्ट इत्यादि विद्वान जर्मनी आर्यों का मूल स्थान मानते हैं। उत्तरी ध्रुव मानने वालों में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक हैं। इन्होंने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव माना है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन, भरत जन के राजा सुदास के पुरोहित विश्वामित्र थे। इस युद्ध में विजयश्री ने सुदास का वरण किया। दोस्तों, विजयश्री अर्थात युद्ध की देवी को कहा जाता है। इसका साधारण शब्दों में हम कहें तो विजय किसको मिली, तो यह हम लोगों को मालूम है कि सुदास को ही विजय मिली थी। इस हिसाब से हमारा 2 ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं कि ए और डी दोनों ऑप्शन गलत हैं। भरत जन के राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ ऋषि थे, न कि विश्वामित्र। विश्वामित्र 10 राजाओं के संघ के पुरोहित थे। अतः हमारा पहला कथन गलत है। इस हिसाब से हमारा उत्तर केवल 2 होगा। हम बता दें कि इस लड़ाई में 10 राजाओं के संघ में अनु, द्रुह, यदु, पुर, तुर्वस, अनिल, पक्त, भलानस, शिव तथा विषाणिन नामक राजा या जनजाति के लोग इकट्ठे हुए थे। यह युद्ध रावी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट, ऋग्वेद की साकल शाखा में 1017 मंत्र हैं। वास्कल शाखा में 11 और बालखिल में 56 मंत्र हैं। दोस्तों, यह 2 कथन है। आइए हम इनका विश्लेषण। ऋग्वेद में कुल 21 शाखा थी, जिसमें 5 शाखाएं प्रमुख हैं। साकल सबसे मुख्य शाखा है, इसमें 1017 मंत्र हैं। वास्कल शाखा में 56 सूक्त हैं, जबकि बालखिल में 11 सूक्त हैं। बालखिल 8वें मंडल का परिशिष्ट माना जाता है। इस हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन गलत है, जबकि पहला सही है। अतः हमारा अभीष्ट उत्तर केवल 1 होगा। वास्कल शाखा के 56 सूक्त वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। नेक्स्ट, निम्न से उच्च के क्रम को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, यह प्रश्न ऋग्वैदिक काल में परिवार से लेकर राष्ट्र तक की जो संस्थाएं हैं, उनसे क्रमशः कौन उच्चतर है उसको हमें चुनना है। आइए हम देखते हैं। ऋग्वेद काल में जो परिवार की सबसे छोटी इकाई थी वह कुल। कुल के अध्यक्ष को कुलपा भी बोलते हैं। कुल के बाद हमें ग्राम की संरचना मिलती है। ग्राम के अध्यक्ष को ग्रामणी बोला जाता था। ग्राम के बाद विष आता है। विष के अध्यक्ष को विष्पति बोलते हैं। विष के बाद जन आया। जन के अध्यक्ष को जनपद कहा गया। फिर सर्वोच्च सत्ता पे राष्ट्र आता है और राष्ट्र के अध्यक्ष को राजा बोला जाता था। अतः हमारा अभीष्ट उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, सुमेलित करें। हमारा यह प्रश्न ऋग्वैदिक काल में प्रयुक्त शब्दों के अर्थों से है। आइए हम देखते हैं। गोमत का सही अर्थ है धनवान। गोप का अर्थ राजा से है। गोवाल भैंस को बोला जाता था। भैंस जिसे बफैलो भी कहते हैं। अब बफैलो इस समय बिहार चुनाव में आप लोगों को काफी चर्चा में भी होगी। कल्प का अर्थ अनुष्ठान से है। अतः हमारा अभीष्ट उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, एक शब्द और आता है निरुक्त। निरुक्त का अर्थ है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, करवाइए भी।